तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आईटी के स्टूडेंट हैं और आपका उद्देश्य आपका एम है कि मुझे फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट चाहिए और आपको ये नहीं पता कि इनके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स को कम फोकस करना है और आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं मालूम है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको एग्जैक्ट टॉपिक पता चल जाएंगे, क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है और किनको ज़्यादा फोकस देना है, किनको कम फोकस देना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो और पूरा फोकस दे लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपका इन कंपनी में प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लस इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू राउंड और बाकी राउंड कैसे होते हैं, तो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाने वाली। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सब चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझाने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा सारा आपका पाथ क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे बहुत कम फोकस करना है। और जनाब जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा यहाँ पे उसकी पीपीटी की नोट्स की आपको एक पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इन फ्यूचर आप उसको एक बार देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्या क्या अभी नहीं पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आ गए। यहाँ मैंने इसको पार्ट वाइज क्रिएट कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। जो पार्ट 5 तक है उसमें मैंने ये बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, लास्ट में क्या क्या चीज़ आपको करनी है जिससे आप बिल्कुल आराम से इंटरव्यू क्रैक कर ले जाएं, ओके। और जो पार्ट 6 है उसमें मैंने बताया कि जब कंपनी आती तो प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके के कोडिंग राउंड, कोडिंग टेस्ट, इंटरव्यू क्या क्या होता है, ओके। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें मैंने बताया कि आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की चाहिए आपको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर एक लाइन में डिफाइन करें जो अपने आप में पूरी कंप्लीट हो, जिसकी मान्यता हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 निकल के आती हैं आपका C++, जावा एंड पाइथन, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ कि C++, जावा, पाइथन में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो है आपकी C++ और जावा, ओके। पाइथन को इंडियन सिनेरियो के हिसाब से उतना नहीं देखा जाता है। अगर कॉलेज की प्लेसमेंट की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इन्हीं दो में से सिलेक्ट कर लेना है, या तो आप C++ सिलेक्ट कर लो या फिर आपको जावा सिलेक्ट कर लेनी है। पाइथन पे उतना फोकस मत करना, ये दोनों बेस्ट हैं। वैसे तो पाइथन अपने फील्ड में बहुत बढ़िया है, उससे बहुत सारे डोमेन्स कवर भी होते हैं, पर आप प्लेसमेंट जब लेने जा रहे हो तब आपको C++ या जावा में से ही कोई सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं और जो कंपनीज आती है वो भी ये सोचती है कि इन्हीं दो में से कोई एक होगा, ठीक है। तो C++, जावा में कोई एक करना है, दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप C++ कर लो, चाहे आप जावा कर लो, ठीक है। उसको पढ़ना है, उसका बेसिक कवर करना है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना तो पढ़ लेना है कि आपकी पूरी लैंग्वेज अच्छे से आपको आ जाए, उसमें कोई आपका डाउट ना हो, ठीक है। तो उसको आपका बाकायदा यूट्यूब पे कोर्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारे कोर्स अपने चैनल पे भी आने वाले हैं, डूम कोडिंग पे भी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब हमारा DSA, ठीक है। तो DSA सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट के लिए, ओके। तो DSA क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट के लिए? जब कोई कंपनी आती है तो वो चाहती है कि मैं जिस भी एम्प्लॉय को हायर करूं, जिसको भी प्लेसमेंट दूं, तो उसको कंप्लीट DSA की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि DSA ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जो DSA में क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये टॉपिक होते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर हर प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, चाहे वो गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, कोई भी कंपनी ले जाएगी तो वहाँ पर आपको चाहेगी कि आपको डाटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से आना चाहिए और एल्गोरिथम भी अच्छे से आना चाहिए। तो आपको समझ लो अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो वो यही पॉइंट है DSA। आपको अपना मान लीजिए अगर 100% में से आपको कोई फोकस देना है तो 60 to 70 फोकस आपको इस पे देना है। अगर ये टॉपिक अच्छे से आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर कोई टॉपिक ऐसा भी है जो आपको कम अच्छे से आता है तो ये कवर कर ले जाएगा, क्योंकि DSA की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। DSA में इसको अगर 1000 बार भी कहूँ तो इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। इसलिए आपको DSA में जितनी अच्छी पकड़ बना सकते हो पकड़ बना लेना। आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर तक बिल्कुल उसको चार्ट लेना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतना ध्यान रखो कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी, चाहे वो आपकी C++ हो गई या फिर आपकी जावा हो गई। उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ लेना है DSA, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ लो प्लेसमेंट की ये जान है। प्लेसमेंट अगर आपको लेनी तो ये अच्छे से आना चाहिए, इसके बिना कुछ होना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब मैं अगर मान लूँ कि
आपने इसको मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ लिया, इसके भी लेक्चर देख लिए, ये भी आपने समझ लिया है, तो अब होगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हम लोग चीज़ों को सीख रहे थे, अब मुझे ये देखना है कि मुझे कितनी चीज़ें आ गई हैं, क्या मैं उसका क्वेश्चन हल कर पा रहा हूँ या फिर नहीं हल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग कहाँ पर करनी है, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि आपका हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोडसेफ। ठीक है, कोडसेफ पे अभी आप जा सकते हो, गिग फॉर गिग्स पे भी जा सकते हो। ये सभी प्लेटफॉर्म क्या आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे डीएसए से रिलेटेड। इजी के अलग होते हैं, मीडियम लेवल के अलग होते हैं, हार्ड लेवल के अलग होते हैं। आपको 15 इजी कर लेने हैं, 20 करीबन 20-25 मीडियम कर लो, फिर 30 से 40 हार्ड कर लो। तो ऐसे करते करते पर डे के हिसाब से आपको बना लेना कि मुझे इतना इतना रोज करना है, और आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लोगे, वो आपको आ जाएगी, पर डीएसए पे आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको अपना फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि डीएसए में बहुत सारे स्टूडेंट हार मान जाते हैं। अगर आप डीएसए निकाल लेंगे कि हाँ मुझे आ गया, तो उसके बाद आपको बस क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कोडिंग राउंड के लिए आप मजबूत होते चले जाओगे। कोई भी कंपनी आएगी तो आपको वहाँ पे ये नहीं रहेगा कि मैं कोड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन फंसेगा नहीं फंसेगा। अगर प्रैक्टिस की है तो 100% फंसेगा। तो इतना आपको ध्यान देना है कि सब प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए सारे प्लेटफॉर्म ही बेस्ट हैं। आप गिग फॉर गिग्स पे चले जाओ, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हैकर अर्थ, हैकर रैंक पे भी आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरी, क्योंकि हमने 3 पार्ट में क्या समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद डीएसए पढ़ना है, डीएसए पे पूरा फोकस देना है 80-90%, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिए। अब थ्योरी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान जब आपके सामने वहाँ पे बैठते हैं तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पुट अप हो जाते हैं। तो ये थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन्हीं में से आपको आएगा जो आएगा, और इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इसको पढ़ सकते हो। मतलब जब कॉलेज में आप जाओगे, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो पहले तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीएसए उसकी प्रैक्टिस करनी है। बीच बीच में जब ये पढ़ाए जा रहे हो तो आप इनको अच्छे से पढ़ लो, इनके नोट्स बना लो। जब आपका लगे कि अब मेरी प्लेसमेंट आने वाली है, कंपनीज आने वाली हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ 1-2 महीने के बीच में आपको 1-2 हफ्ते लेकर रिवीजन कर लेना है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माईएसक्यूएल वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डिजाइन हो गया, टेस्टिंग हो गई सिस्टम की, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो सब में बटा हो। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी डाटाबेस होता है उसको एक मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम हम लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जानते ही हो। नेटवर्किंग भी आप समझ सकते हो, सिस्टम डिजाइन भी आप समझ सकते हो। तो ये सारे जो 5-6 टॉपिक हैं, इनको आपको थोड़ा फोकस ले लेना है कि अगर इनसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको बता ले। जो ये काफ़ी कठिन नहीं होते हैं। अगर आपने डीएसए कर लिया है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है, आप आराम से कर सकते हो। तो ये थ्योरी के टॉपिक्स है। मैं इसी साल के लास्ट तक, मतलब अब ये 2022 तो खत्म होने जा रहा है, इसको नहीं 2023 के लास्ट तक सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के करियर से रिलेटेड। मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे 100% अपलोड कर दूंगा, चाहे वो नेटवर्किंग हो, डीबीएमएस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विथ नोट्स अपलोड होंगे और हिंदी लैंग्वेज में वेरी ईजी तरीके से अपलोड होंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पूरी कम्युनिटी को। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में आपको इन 6 टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना लेनी है। ज़्यादा बहुत टाइम नहीं देना, पर हाँ इतना दे लो कि कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसमें हार ना माने। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक। अब जिस तरीके से जब हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले होते थे तो हम लोग 10th और 12th में क्वेश्चन बैंक से पढ़ते थे, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा देता था। क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए आज मेरा कल बोर्ड एग्जाम है और 2-3 हफ्ते से मैंने पहले से क्वेश्चन बैंक देखने लगूंगा, तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में भी फंसे, और 90% फंसते हैं। मेरा बोर्ड एग्जाम हुआ था, मैं क्वेश्चन बैंक से पढ़ गया, काफ़ी क्वेश्चन फंसे। तो आपको एक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बैंक क्या है, अब हम लोग हैं कॉलेज में, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, जैसे कि आपके इंटरव्यू बिट है। ठीक है, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरव्यू से रिलेटेड और क्वेश्चंस, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा कि आप 1-2 महीने पहले ही आपको ये सब करना स्टार्ट कर देना है। ये किस लिए मैं कह रहा हूँ, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर अगर ये कर लिया है तो आप समझ लो फिर आपको निश्चिंत हो जाना है। फिर आपके मन में डर नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि कंपनी आएगी तो कहीं मैं फंसूंगा तो नहीं। ये कर लोगे तो फंसने की कोई चांस नहीं, क्योंकि आपका मेन डीएसए था वो आपने कर लिया, आपने डीबीएमएस के सारे टॉपिक्स भी रट लिए हैं, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपने प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी कर रखी है सारे प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग। उसके बाद अगर आप जाते हो इंटरव्यू बिट पे, अगर एक बार कर डालते हो थोड़ा बहुत रिवीजन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो वो छाट के लोग ये रख लेते हैं, उसको आप तैयारी कर लो।
मान लो 200 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन, उनकी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आप समझ लो मक्खन पॉलिश हो जाओगे। आपके ऊपर वेरीफाई का बैच लग चुका है ऑलरेडी, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, कंपनी आएगी इसी के अंतर्गत ही आपका सब पूछेगी। ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता है तो आप उसको अपने माइंड और लॉजिक की मदद से बता ले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कुछ अलग से पूछेगी। अलग से कुछ नहीं पूछना होता है, इन्हीं सब टॉपिक से चीज़ें पूछी जाती हैं। बस उस क्वेश्चन को कभी कभी बदल देते हैं, कभी क्वेश्चन को कहा वही क्वेश्चन हो पूछा दूसरी तरीके से जाए, तो ये आपको समझ के चलना है। आपको आती हुई है सारी चीज़ें, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू बिट पे क्या है कि आपको थोड़ा कम क्वेश्चन मिलते हैं, आप यहाँ पे जाओगे तो कम समय है तो आप इसको चूज कर लो, बढ़िया से पढ़ लो। काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन से जब यहाँ पे कर लोगे 200-250 तो आपको मक्खन पॉलिश हो जाओगे, ठीक है। अगर ज़्यादा मान लो आपके पास टाइम है, आप सोच रहे हो कि नहीं और मुझको क्वेश्चन चाहिए, तो आप लीड कोड पे जाओ। लीड कोड पे इंटरव्यू बिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा आपको करियर कप पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये तीनों पे आपको मैं दे रहा हूँ। कम समय है तो इंटरव्यू बिट को करो, और थोड़ा समय तो लीड कोड पे, और ज़्यादा क्वेश्चन और मक्खन पॉलिश करना चाहते हो, बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहते हो, जाते ही फोड़ देंगे उस निस्बत से हो, तो करियर कप पे जाओ। तो यहाँ पे आखिरी में जाना है जब आपका सब कुछ होने वाला हो, आप सारी तैयारी कर चुके हो। और आपको ये नहीं है कि मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही इस वीडियो को देखें, सेकंड में, थर्ड में अगर आपका टाइम निकल चुका है तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर सकते हो। बस आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, और ज़्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखना होगा, पर आप कर सकते हो, अभी भी टाइम नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन पे क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, उनको आपको एक बार कवर अप कर लेना है। तो ये हमारे 5 पार्ट थे। 5 पार्ट में मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अब मान के चलते हैं कि अगर मान लो 100% मेरा फोकस है तो मैं अपना 60% फोकस अपना दूंगा किसमें, डीएसए में, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। 15% मान लो हम दे देंगे यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। 5% अगर मान लो फोकस दे देते हैं हम लोग अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी हम लोग को कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इतना मान के चलो, फिर बाकी जो हमारा फोकस बचता है उसको हम लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों में दे देंगे, और डीबीएमएस वगैरह जो इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक थे उनमें दे देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यार, इतना टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, मैं बताऊंगा कि प्लेसमेंट के प्रोसीजर क्या होता है, कंपनी जब आती है तो किस किस तरीके के राउंड होते हैं, किस किस तरीके से आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है, कोडिंग राउंड कैसे होता है, क्या होता है, सब चीज़ें बता। और गाइज एक चीज़ बता दूं, वीडियो पॉज मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं जनरली वीडियो को पॉज नहीं करता हूं, मैं वन टेक पे सारा समझा सकता हूं। मेरी तबीयत खुद की सही नहीं, मैं जब ज़्यादा बोल रहा हूं ना तो मेरे मतलब एक तरीके से कहते हैं कि खांसी वगैरह आने लगती, जुकाम भी है, इस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है जनाब। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, तबीयत खराब है, पर मैं आपके लिए वीडियोज़ डालना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, इसलिए मैं वीडियोज़ को डालता रहता हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि सिलेक्शन किस बेस पे होता है। मान लो कंपनी आई, तो कंपनी में अगर आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो तो किस बेस में सिलेक्ट किए जाओगे, तो वो है आपका परसेंटेज क्राइटेरिया। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या, 10 to 12 का नहीं, आपके कॉलेज में कितने नंबर आए, कॉलेज में क्या सीजीपीए है, कितना परसेंटेज बना, उस हिसाब से आप बैठोगे। मान लीजिए उन्होंने कहा 7 सीजीपीए से ऊपर वाले बैठेंगे, 6.5 से ऊपर वाले बैठेंगे, या फिर कोई कोई कंपनी कह देती है कि सिर्फ 8 से ऊपर वाले बैठेंगे। तो ऐसे में क्या कि आपकी सीजीपीए कितनी बनी है उस हिसाब से आप वहाँ पे बैठ सकते हो। मान लो 7 से ऊपर कहा है, और अगर आपकी 7 से ऊपर है, 7.1 7.5 ऐसे है, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हो। तो सबसे पहले परसेंटेज क्राइटेरिया है। अब बहुत से बच्चे करते हैं कि जब नए नए कॉलेज में जाते हैं तो वो अपने पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं रखते हैं और आपकी सीजीपीए कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जाते ही आपको ये नहीं कि बहुत पढ़ने लगो या फिर बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगो, दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है। मस्ती भी करो क्योंकि कॉलेज लाइफ है, यहीं से आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे होते हो, पर आपको पढ़ाई पर भी फोकस रखना है, क्योंकि जीपीए क्या होती है आपको लास्ट टाइम में मदद करती है। जब कंपनी आती है तब वहाँ पे ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भले आपके 12th में 95 98 आए हो, अगर आप कॉलेज में नहीं ला पाए उतनी परसेंटेज, तो आपको वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस राउंड हो सकता है कभी कभी, जनरली नहीं होता है पर कभी कभी हो जाता है। इसमें क्या होगा, कोडिंग से रिलेटेड और कुछ एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में दिए जाएंगे, आपको टिक लगाना होता है और आपके क्वेश्चन सही निकलेंगे, आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है किसी भी प्लेसमेंट के लिए, वो है आपका कोडिंग राउंड। अब कोडिंग राउंड में ही आपको अपना पूरा दिखाना होता है कि मैंने अभी तक कितनी प्रैक्टिस की है, कितना पढ़ा है, कितना मन लगा के पढ़ा है, वो सब आपका कोडिंग राउंड पर निर्भर करता है। तो कोडिंग राउंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कोडिंग राउंड में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने सीख रखी है उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और डीएसए अगर आपने सीख रखा है तो डीएसए से सारी चीज़ें आती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसए से मिलकर आपका कोडिंग राउंड होता है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और उसको आपको काफ़ी एक समय होता है, उस समय के अंतर्गत आपको चीज़ों को सॉल्व करके देनी होती है। तो अगर मान लो कोडिंग राउंड ही वो सबसे बड़ा पहाड़ होता है जिसको हम लोग को फोड़ना होता है,
है, कोडिंग राउंड निकल जाओगे तो बाकी सब चीज़ें निकलती चली जाती हैं। तो 100% आपको फोकस कोडिंग राउंड पे देना है, इसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने DSS सीखा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एफर्ट डालना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद ये देखो क्या पहले ऐसा कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रखा हूँ, अगर कर रखा हूँ तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, तो उसकी टेक्निक इस क्वेश्चन पे अप्लाई की जाती है। तो वो सेम टू सेम ही होते हैं, बस कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट कर दी जाती हैं। तो वैसे ही जैसा कि आपका मैथ का एग्जाम होता है बोर्ड का, ठीक है, तो उसमें भी होता वही चीज़ है पर वैल्यू चेंज कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कोडिंग राउंड पे ही सब चीज़ें निर्भर करती हैं, अगर ये कैसा जाता है ये आप पर निर्भर करता है। कुल मिला के फोकस ये करना है कि हमको कोडिंग राउंड निकाल के ले जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के रिलेटेड आपसे DSS से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, प्लस DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम डिजाइन, सिस्टम मैनेजमेंट, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको थ्योरी वाले टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि जब आपका ये टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। वो उनके मर्जी पे डिपेंड करता है कि क्या आपने किया है क्या नहीं किया है। तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ भी मतलब DBMS से का क्वेश्चन पूछ दे, का सरल क्वेश्चन पूछ दे, का उसी में कठिन कर दे, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो वो थ्योरी वाले टॉपिक इसी दिन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपका HR का इंटरव्यू होता है, उनके सामने आप लोग बैठते हो, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ऐसे के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाकर रखने होते हैं। मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अगर आप कोडिंग सीखोगे, DSS सीखोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही होते हैं। प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो जब आपने प्रोजेक्ट्स अगर बनाए हैं तो हो सकता है वो आपके प्रोजेक्ट से पूछे कि ये टेक्नोलॉजी आपने इस प्रोजेक्ट में जो यूज़ की क्यों की है। अगर आपसे हो सकता है वो कुछ कोड भी करा कर देख सकते हैं, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बेसिकली आपका HR इंटरव्यू हो जाता है कभी कभी, जिसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना होता है, आपको घबराना नहीं होता है, नर्वस नहीं होना होता है, सब चीज़ बढ़िया मक्खन तरीके जाती हैं। बस आपको अपने आप को बढ़िया करके रखना है। आप अपनी अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो आपको कभी भी घबराहट नहीं होती है। इंसान को घबराहट जब भी होती है जब उसको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं रही है। तो गाइस कुल मिला के यही 4 राउंड होते हैं, जहाँ पे आपको पहला होता है परसेंटेज क्राइटेरिया के हिसाब से बैठने का मौका दिया जाता है, दूसरे में आपका कोडिंग राउंड होता है, तीसरे में टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू चौथे में होता है। तो ये आपका था प्लेसमेंट का प्रोसीजर, इस तरीके से होता है। कुछ एक्स्ट्रा कुछ कभी कभी करा देते हैं, नहीं तो सब यही तरीके से होता है। बेसिकली अगर इस पूरे वीडियो को उद्देश्य पूछें तो DSA पढ़ना पड़ेगा, TSA के बिना कुछ नहीं होगा। DSA सबसे मेन है, वो पढ़ लोगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लोगे तो फिर मेरी गारंटी हो सकती है कि आप अच्छे से कोई भी फैंग कंपनी में आप आराम से लेकर जा सकते हो, किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट पा सकते हो। और आपको थोड़ा सा थ्योरी पे भी यहाँ पे आपको फोकस करना होगा। बहुत से बच्चे क्या है थ्योरी को निगलेक्ट कर देते हैं और कभी कभी क्वेश्चन उसी से फंस जाता है। तो आई होप आप मेरी वीडियो का कंक्लूजन समझ गए होंगे। बाकी जितना मैंने समझाया उसका PDF की लिंक दे दूंगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या मैंने समझाया है और क्या क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या क्या आपको ऑलरेडी पढ़ना है, ठीक। तो आज की वीडियो कैसी लगी जनाब, आप एक वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, जिससे हमें भी जनाब थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस को लाने के लिए। और प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।